पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। परवेज मुशर्रफ लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात के एक अमेरिकी अस्पताल में भर्ती थे। पाकिस्तान से भगोड़ा घोषित होने के बाद दुबई में रह रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तानाशाह, कारगिल युद्ध का साजिशकर्ता और गुनहगार, एक झटके में जिसने कर दिया था तख्ता पलट, उस किरदार का नाम है परवेज मुशर्रफ। सेना को निरंकुश और आतंकियों को शह देने वाले तानाशाह और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं है। इस्लामाबाद से करीब 4800 किलोमीटर दूर दुबई में परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ लंबे समय से बीमार चल रहे थे। परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 के दिन दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुआ था। बंटवारे के बाद मुशर्रफ का परिवार पाकिस्तान चला गया, जहां परवेज मुशर्रफ के पिता पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय से जुड़ गए। इस दौरान 1949 से 1956 तक परवेज मुशर्रफ तुर्की में रहे और वहां की भाषा सीखी। तानाशाह परवेज मुशर्रफ का सैन्य कमांडर से आर्मी चीफ और आर्मी चीफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने तक का सफर भी काफी रोचक रहा। आइए जानते हैं किस तरह परवेज मुशर्रफ ने पहले सेना और फिर पूरे पाकिस्तान को सालों तक अपने इशारों पर चलाया। लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद परवेज मुशर्रफ साल 1961 में पाकिस्तान सेना में शामिल हुए। 1965 में मुशर्रफ ने अपने जीवन का पहला युद्ध भारत के खिलाफ लड़ा। इस लड़ाई के लिए उन्हें वीरता पुरस्कार भी दिया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच एक और जंग हुई। परवेज मुशर्रफ जंग में मिली हार को कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि दूसरे जंग में भी पाकिस्तान को भारत से हार का सामना करना पड़ा। समय बीतने के साथ 1998 में मुशर्रफ को जनरल यानी सैन्य प्रमुख का ओहदा मिला। वे एक पाक आर्मी चीफ बन गए, जिसके बाद 1999 में मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध की साजिश रची और भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। हालांकि इस युद्ध में भी मुशर्रफ को कामयाबी नहीं मिली और उन्हें पाकिस्तान के अंदर भी युद्ध का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। लेकिन मुशर्रफ को कुछ और मंजूर था। कारगिल में हार को धोने के लिए मुशर्रफ ने अपनी ही देश की सरकार का गला घोंट दिया और तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता हथिया ली। साल 2001 में सैन्य प्रमुख रहे मुशर्रफ ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। परवेज मुशर्रफ करीब 6 साल तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। साल 2007 में एक बार फिर मुशर्रफ ने राष्ट्रपति की कमान संभाली, जिसके बाद ही लाल मस्जिद में हुई सैन्य कार्रवाई में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस दौरान मुशर्रफ के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बीच नवंबर 2007 को पाकिस्तान में आपातकाल लागू कर दिया गया। हालांकि परवेज मुशर्रफ के वक्त का रुख उस वक्त पलटा जब 2008 में राष्ट्रपति मुशर्रफ के खिलाफ संसद में महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद पूर्व सैन्य प्रमुख और तानाशाह परवेज मुशर्रफ पर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया, जिससे थककर आखिरकार परवेज मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन चले गए। पाकिस्तान को अपने इशारों पर नचाने वाले परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भ्रष्टाचार, देशद्रोह, चुनाव में धांधली, निर्दोष लोगों को मरवाने और न जाने कितने आरोप लगे हैं, जिस पर सालों तक पाकिस्तान के कोर्ट में सुनवाई भी हुई। इस दौरान साल 2016 में पाकिस्तान की एक अदालत ने परवेज मुशर्रफ के आरोपों पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, जिसके बाद मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़ दुबई की शरण में चले गए और वापस पाकिस्तान कभी नहीं लौटे। परवेज मुशर्रफ की आखिरी तस्वीर अस्पताल के अंदर से आई है, जो उनके मौत के बाद की है। मुशर्रफ कई महीनों से अस्पताल में भर्ती थे। एमाइलॉइडोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीमारी की वजह से उनके शरीर के कई अहम अंग ने काम करना